एक बात बताइए, जिंदगी की इस रेस में दौड़ते दौड़ते थक तो नहीं गए? सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, ऑफिस भागते हैं, बॉस की डांट सुनते हैं, फिर महीने के अंत में सैलरी आती है, उससे नई कार की ईएमआई भरते हैं, आईफोन खरीदते हैं और फिर क्या, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं। कभी अकेले में बैठकर सोचा है कि जिस दिन फाइनल एग्जिट की कॉल आएगी उस दिन क्या जाएगा? वो लाखों की रोलेक्स घड़ी या करोड़ों का बैंक बैलेंस? सच तो ये है, यमराज के पास कोई कार्गो सर्विस नहीं होती, सब यहीं छूट जाएगा। तो फिर असली जीत क्या है? असली जीत है मोक्ष, वो वीआईपी पास जहां सांसारिक ट्रैफिक जाम से हमेशा के लिए छुट्टी। आज श्री दिशा भक्ति पर हम रियल लाइफ लॉजिक और पुराणों की उन कहानियों की बात करेंगे जो हमें बताती हैं कि ये दुनिया एक माया है और मोक्ष ही हकीकत है। वीडियो के बीच में एक ऐसी कहानी है जो आपको हिला के रख देगी, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश पटेल। ये मोक्ष आखिर है क्या? लोग कहते हैं स्वर्ग जाना है। अरे भाई, स्वर्ग तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पुण्य खत्म होते ही वापस धक्का दे दिया जाता है, लेकिन मोक्ष है परमानेंट रेजिडेंसी। हिंदू ग्रंथों में मोक्ष को मुक्ति कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां आत्मा हमें अपने होम ग्राउंड यानी परमात्मा में लौट जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन मोक्ष मिलने पर ये बंद हो जाता है। कोई दुख नहीं, कोई ईएमआई नहीं और कोई पुनर्जन्म नहीं। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो सुनिए, हमारे ग्रंथों ने इसके लिए 3 रास्ते बताए। पहला रास्ता कर्म मार्ग। अच्छे कर्म करो पर क्रेडिट की उम्मीद मत रखो। ऑफिस में काम करो पर बोनस के पीछे पागल मत हो। दूसरा रास्ता ज्ञान मार्ग। ये उनके लिए है जो पूछते हैं मैं कौन हूं। योग और ध्यान से खुद को जानो। तीसरा भक्ति मार्ग। सबसे आसान, बस भगवान पर सरेंडर कर दो, जैसे कृष्ण की भक्ति। अगर आप जिम जा रहे हैं तो वो कर्म है, डाइट चार्ट पढ़ रहे हो तो वो ज्ञान है, और अगर कोच पर भरोसा कर लिया तो वो भक्ति है। लेकिन मोक्ष पाना जिम जाने जैसा ही है। सोचना आसान है, करना मुश्किल है। चलिए अब कहानियों के पिटारे से पहली कहानी निकालते हैं। ये है राजा भरत की कहानी। राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट छोड़कर जंगल चले गए तपस्या करने। लेकिन लगा कि मोक्ष तो पक्का है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया। एक दिन उन्हें एक नन्हा हिरण का बच्चा मिला। राजा को उससे मोह हो गया। मरते समय भगवान को याद करने के बजाय उनके दिमाग में बस यही चल रहा था, मेरे हिरण का क्या होगा। नतीजा, अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला। सबक, मौत के समय आप जो सोचते हो वही आपका अगला एड्रेस तय करता है। दूसरी कहानी है नचिकेता की। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन जिद्दी इतना कि सीधे मौत के देवता यमराज के घर पहुंच गया। यमराज ने कहा, बेटा सोना चांदी ले ले, लंबी उम्र ले ले, पर ये मत पूछ कि मौत के बाद क्या होता है। नचिकेता ने कहा, ये सब तो नश्वर है, मुझे तो बस वो ज्ञान चाहिए जिससे दोबारा मरना ना पड़े। यमराज इंप्रेस हो गए और उसे मोक्ष का ज्ञान दे दिया। आजकल के बच्चे यूट्यूब पर शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं। नचिकेता ने सीधे यमराज का इंटरव्यू ले लिया था। उसने सिखाया कि आत्मा अमर है और शरीर बस एक किराए का मकान है। अब बात करते हैं जय और विजय की। भगवान विष्णु के द्वारपाल, उन्हें श्राप मिला कि धरती पर असुर बनो, लेकिन देखिए भगवान की कृपा, उन्हें विकल्प मिला, 7 जन्म भक्त बनकर या 3 जन्म दुश्मन बनकर। उन्होंने फास्ट ट्रैक ऑप्शन चुना। दुश्मन बनकर वे रावण कुंभकर्ण बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने। हर बार भगवान ने खुद आकर उन्हें मारा और अंत में मोक्ष दिया। यानी अगर आप भगवान के कट्टर दुश्मन भी हैं तो भी
मोक्ष मिल सकता है, बशर्ते आपके दिमाग में 24 घंटे भगवान ही चल रहे हो। ये कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, ये दुनिया एक मेला है। यहाँ हम आए हैं कुछ रोल निभाने, लेकिन असली मकसद है उस परम शांति को पाना जहाँ ना दुख है ना चिंता। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि कल ही सब छोड़कर हिमालय चले जाओ। मोक्ष का मतलब है अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, पर उनमें खुद तुम मत फंसो कि खुद को भूल जाओ। जैसे फिटनेस ऐप से बॉडी नहीं बनती, मेहनत लगती है, वैसे ही सिर्फ सुनने से मोक्ष नहीं मिलता, विवेक और वैराग्य लाना पड़ता है। तो आज से आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाएंगे? क्या आप भी उस हिरण वाले मोह में फंसे हैं या नचिकेता की तरह सच की तलाश में हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और थोड़ी भी मजेदार लगी हो तो हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और श्री दिशा भक्ति को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय राम जी।